तो चलिए बढ़ते हैं अब दुर्ग की खबर की ओर। भिलाई स्टील प्लांट प्रबंधन की इस कथित जन विरोधी नीतियों के विरोध में भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने कड़ा रुख अपनाते हुए शनिवार सुबह से सिविक सेंटर स्थित शहीद स्मारक के पास 48 घंटे के भिलाई सत्याग्रह की शुरुआत कर दी है। करीब 8 डिग्री सेल्सियस की कड़कड़ाती हुई ठंड के बावजूद विधायक खुले आसमान के नीचे धरने पर डटे हुए। विधायक देवेंद्र यादव ने बीएसपी प्रबंधन की नीतियों को अमानवीय बताते हुए कहा कि रिटेंशन स्कीम के तहत में रह रहे पूर्व कर्मचारियों और उनके आश्रितों के मकान किराए में किए गए हैं, जिसमें भारी बढ़ोतरी को तत्काल अब वापस लिया जाए। ऐसे में इसके साथ ही उन्होंने भिलाई की लाइफलाइन माने जाने वाले सेक्टर 9 हॉस्पिटल को भी निजी हाथों में सौंपने की तैयारी पर तुरंत ही रोक लगाने की मांग की है। देवेंद्र यादव ने टाउनशिप के बाजारों में दुकानदारों के लिए लीज रिन्यूअल प्रक्रिया को सरल करने, भिलाई के नागरिकों के लिए हाउस फॉर ऑल योजना के तहत में धरातल पर उतारने और बीएसपी में कार्यरत ठेका श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन को लागू करने की भी जोरदार मांग उठाई है। सत्याग्रह स्थल पर पूर्व इस्पात कर्मी, ठेका मजदूर और स्थानीय व्यापारी बड़ी संख्या में पहुंचकर आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। दुर्ग से कैमरामैन महेश तिवारी के साथ दीपमाला सिन्हा की खास रिपोर्ट। लाइसेंस पे बात कहने की बात यह है कि बहुत सारे लोगों से 5,000 रुपये का टोकन ले लिया गया, लेकिन उन लोगों को अभी तक वो लाइसेंस नहीं दिया गया और अब उनको बेघर किया जा रहा है कि उनके घरों को तोड़ा जा रहा है और उनको वहाँ से निकाला जा रहा है। तो भाई, जब आप लोगों ने रिसिप्ट ले ही ली थी तो उसको लाइसेंस दे दीजिए। तो ये उस पर पूरी बात थी। हाउस लीज हमारा प्रमुख मुद्दा है। रिटेंशन स्कीम में
जो इंक्रीमेंटेशन हुआ है, इंक्रीज किया गया है पैसा, उसको वापस लिया जाए। ये प्रमुख मुद्दा है। जो हमारे शॉप्स हैं उस पर भी जो शुल्क बहुत बढ़कर लग रहा है, उसको भी पुराने हिसाब से लिया जाए। ये हमारा प्रमुख मुद्दा है। और बीएसपी प्लांट के अंदर काम करने वाले जो हमारे लोग हैं, उन लोगों को मिनिमम वेजेस मिले, ये हमारा प्रमुख। लगातार देखिए, इनका एक ही प्लान है। इन्होंने बहुत योजनाबद्ध तरीके से शुरुआत में जो बीएसपी के अंदर के हमारे सेगमेंट्स हैं, एक एक करके उसको प्राइवेटाइज करते जा रहे हैं। वैसे भी भिलाई स्टील प्लांट के अंदर 70% चीज़ें प्राइवेटाइज हो ही चुकी है। अब जो बसाहट है उसको ख़त्म करने का प्रयास है, और इसके बाद इसको जो हमारा बीएसपी है प्लांट है, वो पता नहीं कल को एएसपी हो जाए या कोई और नाम से हो जाए, जेएसपी हो जाए, कोई नहीं जानता। बस किसी ना किसी को ये पूरी ज़मीन बेचने का प्रयास है, ये पूरा प्लांट बेचने का प्रयास है। जिस तरीके से बाल्को का निजीकरण करके छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ अन्याय किया गया है, छत्तीसगढ़ की जो शक्ति थी उसको छीना गया है छत्तीसगढ़ के लोगों की, वैसे ही अब बीएसपी को भी प्राइवेटाइज करने की ये साजिश है। शिक्षा और स्वास्थ्य का क्या जारी स्तर रहेगा? देखते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य का, क्योंकि अभी तो उपवास जारी है, अगले का पहले उपवास जारी रहेगा। आगे लग रहा है उपवास से हो जाएगा, हल निकल जाएगा? देखिए, हल निकालना हमारा संकल्प है, संवाद हमारा संकल्प है। हम निरंतर आंदोलन में रहेंगे जब तक बीएसपी प्रबंधन, जिला प्रशासन हमसे चर्चा नहीं करता, इन बातचीत नहीं मुद्दों को करता। लेकर के सांसद और पूर्व कैबिनेट मंत्री ने भी चर्चा की थी। 10 दिनों का अल्टीमेटम उन्होंने भी दिया था। आपने मंच से भी कहा कि आप भी अगर कोई आंदोलन करता तो साथ भाजपा के बैनर तले भी बैठने को तैयार है। मैंने बहुत साफ कहा कि ये भिलाई शहर में सभी विचारों के लोग रहते हैं। सांसद जी और पूर्व मंत्री जी ने अपना प्रयास किया, और मैं देख रहा हूँ पिछले 1-1.5 साल से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो पिछले जब से डबल इंजन की सरकार आई है तो सांसद जी की भी नहीं चल रही है, न पूर्व मंत्री जी की चल रही है। हमारी सरकार थी, हम लोगों ने रजिस्ट्री चालू करवाई जो 20 साल पुराना मुद्दा था। हमने एक भी घर से लोगों को बेघर नहीं होने दिया, हमारी सरकार थी। अब डबल इंजन की सरकार आ गई है, अल्टीमेटम पे अल्टीमेटम दिया जा रहा है, लेकिन समाधान नहीं निकल रहा है, इसलिए आंदोलन पे हमको आना पड़ा। मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि आपके ये अल्टीमेटम से अगर हल नहीं निकले तो आप भी आंदोलन में आ जाइए, मंच आप सजा दीजिए, हम सब आपके साथ बैठेंगे वहाँ। तो भाजपा के बैनर के तले क्या कहते हैं 90 दिन 9 दिन की बात कहने वाले नेता, और आज आप हाउस लिस्ट की बात ना कहकर लाइसेंस पे आवाज देने की बात कह रहे हैं। मांग और पब्लिक के लिए क्या कुछ? देखिए, जो मांगे हैं वो पब्लिक की है, भिलाई की जनता की है। जिस तरीके से रिटेंशन स्कीम को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है, ये एक तुगलकी फरमान है। मिनिमम वेजेस नहीं लोगों को मिल रहा है। सेक्टर 9 अस्पताल को प्राइवेटाइज करने का प्लान है, मैत्री बाग को प्राइवेटाइज करने का प्लान है। कुल मिलाकर जो यहाँ पर शॉप्स चलती हैं, जो व्यापार है, उसको ख़त्म करने का प्रयास है। उसमें जिस तरीके से रजिस्ट्री शुल्क को बढ़ा दिया गया है, ये सारे विषय महत्वपूर्ण विषय हैं, सभी जनता से जुड़े हुए विषय हैं। इन सब विषय को लेकर आज हम लोग 2 दिवसीय अनशन पर बैठे हुए हैं। ठीक है, क्या कुछ मतलब दूसरे नेताओं को भी आपने कुछ मंच साझा करने की बात कही है? मैंने कहा है कि 2 साल से डबल इंजन की सरकार है और कोई हल नहीं निकाल पा रही है डबल इंजन की सरकार के नेता। तो मैंने उनसे आग्रह किया, आइए अब आंदोलन कीजिए आप भी हमारे साथ। आप हमारे आंदोलन में शरीक हो जाइए या खुद कीजिए, हम आपके आंदोलन में शरीक हो जाएंगे। ठीक है जी, मैनेजमेंट से इन सारे विषयों पे बात हुई थी क्या बात हुई? बात हुई थी साहब, बात हुई थी। मैनेजमेंट का मन बना नहीं हुआ है। मैनेजमेंट चाहती है बसाहट खत्म हो, और हम लोगों की छत को नहीं छीनने देंगे। ठीक है। सेक्टर 6 को भी हटाने वाला विषय था और एक्सटेंशन का विषय था प्लांट का, इस विषय में क्या कहेंगे? इस तरह के जो भी विषय चर्चाओं पे हैं, इस तरह के विषय पे प्रबंधन को यहाँ की जो बसाहट है उसके प्रतिनिधियों से चर्चा करनी चाहिए, जिला प्रशासन से चर्चा करना चाहिए, उसके बाद फैसले लेना चाहिए। एकाएक फैसले